चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईसीएससी 10 एमएल अग्रवाल चैप्टर नंबर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। देखो वैसे तो जीएसटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है पर ज़्यादा हम लोग को सम्स में डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो तुम लोग को एक दो चीज़ समझने का वो ये है कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी हम लोग का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जो है इनकम या कोई भी सामान पे उसको इम्पोज करता है। जीएसटी जो इम्पोज होता है वो हम लोगों का दो टाइप का होगा। एक हम लोग का जो इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है, यानी कि अगर एक स्टेट है, एक स्टेट के अंदर में गुड्स जितना बार भी ट्रांजैक्शन होता है उस पर जो टैक्स होता है वो हम लोग का इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है। इंट्रा स्टेट जीएसटी को हम लोग दो हिस्सा में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी और एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टेट ले लिया, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर में अगर कोई दो पार्टीज के बीच में गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एक कस्टमर और कोई एक शॉपकीपर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। जब शॉपकीपर कोई सामान को खरीदता है तो उसके बदले में उसको पैसा तो पेड करता है अमाउंट, साथ में उसको जीएसटी भी पेड करना होता है। तो चूंकि ये एक ही स्टेट के अंदर में जीएसटी पेड हो रहा है तो ये इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है, उसको दो हिस्सा में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। सपोज दैट शॉपकीपर कंज्यूमर को बोला कि आपको 100 रुपये जीएसटी पेड करना होगा, यानी कि 100 रुपये इंट्रा स्टेट जीएसटी है। तो 100 रुपये को दो हिस्सा में डिवाइड करते बराबर बराबर 50-50। तो 50 होगा हम लोग का सीजीएसटी और 50 क्या होगा, एसजीएसटी होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे हम वेस्ट बंगाल में हैं और तुम मान लेते हैं बिहार में हो, तो वेस्ट बंगाल और बिहार में अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उस टाइम में जो जीएसटी लिवाइड होता है, इम्पोज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट जीएसटी बोलते हैं। तो उस टाइम में वो पैसा ना ही सीजीएसटी होता ना ही एसजीएसटी होता, पूरा हम लोग का इंटर स्टेट जीएसटी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग का विद इन द स्टेट होगा, एक ही स्टेट के अंदर में होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। दो हिस्सा में डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। लेकिन अगर बिटवीन द स्टेट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी यानी कि आईजीएसटी होता है। तो तुम लोगों का जो सिलेबस है इस बार का, जो उस टाइम से ही हम लोग का फर्स्ट टाइम से जो सिलेबस चलता चला आ रहा है जीएसटी को लेकर के, वो सिर्फ हम लोग का इंटर स्टेट जीएसटी है। यानी कि जो एक ही स्टेट के अंदर में ट्रांजैक्शन होगा वही वाला क्वेश्चन हम लोग के सिलेबस में है, आईसीएससी 10 मैथ के सिलेबस में है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि एक मान लेते हैं शॉपकीपर गुजरात में है और उसका कंज्यूमर जो है मान लेते हैं दिल्ली में है, तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को नहीं करना है, ये तुम लोग के सिलेबस में फिलहाल तो नहीं है हम लोग का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सम्स के बीच में हम लोग फिर और भी बहुत सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। और जीएसटी से जो बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आता है। इवन बुक में हम लोग का जो क्वेश्चन है उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन हम लोग का आता है। तो एंड में हम लोग जो है जब जीएसटी का डिस्कशन एंड करेंगे तो 2020 का जीएसटी का क्वेश्चन, 2023 का एंड आईसीएससी स्पेसिमेन जो 2024 है उसका भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा चैप्टर के एंड में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और 1 के साथ में हम लोग जो है बहुत सारा कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग का, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000। एक आर्टिकल का जो है दाम दिया हुआ है कितना, 15,000 है। बोला है अ डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर। डीलर जो है उसको कंज्यूमर को सेल कर रहा है एट 10% प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट रख रहा है। और जीएसटी कितना चार्ज होगा, 12%। तो देखो एक ही स्टेट के अंदर में हो रहा है, 12% जीएसटी है तो उसको दो इक्वल भाग में हम लोग डिवाइड कर देंगे। 6% हो जाएगा सीजीएसटी और 6% होगा एसजीएसटी। फिर बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स द आर्टिकल। बोला बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो दाम कितना था, मार्किंग क्या हुआ 15,000। ठीक है, और इस पर जो है 10% जो है डीलर प्रॉफिट करेगा। तो सेल कितना में करेगा, 15,000 प्लस 10% ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होगा सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्सक्लूडिंग टैक्स। अभी हम लोग टैक्स का कोई बात नहीं कर रहे। तो लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹15,000। ठीक है, और प्रॉफिट कितना रखने वाला है, प्रॉफिट हो जाएगा वहां पे 10% ऑफ 15,000। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10/100 इंटू 15,000। यहाँ पे 0 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹1500। यानी कि प्रॉफिट कितना वो रखेगा 1500। तो उसका मार्क प्राइस 15,000, प्रॉफिट 1500, यानी कि डीलर कंज्यूमर को कितना में सेल करेगा 16,500। तो लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर टू द कंज्यूमर, लेकिन कैसा, एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को छोड़ करके। तो कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 1,500, तो हो जाएगा 16,500। ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। दूसरा है द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, बोला बताइए कंज्यूमर कितना टैक्स पेड करेगा। तो लिखेंगे जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो जीएसटी पेड करेगा वो क्या होगा, देखो सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा। कितना परसेंट करके होगा, 6% करके होगा। तो लिखेंगे देखो जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो हो जाएगा 12% ऑफ 16,500। क्योंकि देखो जो बिल बना है कंज्यूमर के नाम पे वो 16,500 का बिल बना है, 15,000 तो उसका मार्क प्राइस था, लेकिन कंज्यूमर के नाम पे जो बिल बन रहा है प्रॉफिट ऐड करके बनाया है ना, यानी कि 16,500 का, तो टैक्स भी किस पर बैठेगा, जितना पे बिल बना हो। तो देखो 12/100 इंटू 16,500, चलो 0 0 कैंसिल करते हैं यहाँ पे, 12 और 165 को मल्टीप्लाई करें 1980, 1980। लेकिन ये क्या है, पूरा जीएसटी है, इसको दो हिस्से में डिवाइड करो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी देखो इसका आधा हो जाएगा, 1980 का आधा कर दो, तो सीजीएसटी एसजीएसटी अलग दिखाएंगे, या दोनों डायरेक्ट यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो 1980, या बहुत ज़्यादा होगा तो इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर देना, सीजीएसटी उतना होगा और एसजीएसटी भी सेम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना अमाउंट पेड कर रहा है। तो पहले तो उसके नाम पे बिल बना था 16,500 का, प्लस ये वाला जीएसटी ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे नंबर 3 में टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना हो जाएगा, 16,500 वहां हो गया और प्लस 1980 जो है उसका टैक्स हो गया, ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाई अ गुड वर्थ ₹4,000। एक शॉपकीपर 4,000 में गुड्स को खरीदता है एंड सेल दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% का प्रॉफिट वो उसको सेल कर देता है, किसको, कंज्यूमर को, इन द सेम स्टेट, यानी कि भाई आईजीएसटी वाला केस है, इंट्रा स्टेट जीएसटी, ठीक है, नॉट इंटर स्टेट। और जीएसटी कितना चार्ज हो रहा है, 5% चार्ज। अब उसे बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस, फिर वही एकदम सेम केस है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सेम वही, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर ₹4,000। ठीक है, और प्रॉफिट कितना करेगा, देखो प्रॉफिट उसको रखना है 20%, तो 20% किसका, 20% ऑफ 4,000। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 20/100 इंटू 4,000। ठीक है, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 20 इंटू 40 800, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा 800 का। तो 4,000 रुपये में लाया था और 800 के प्रॉफिट में उसको बेच देगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखो नंबर 1 सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल या सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स फॉर शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, लेकिन ध्यान रहे एक्सक्लूडिंग टैक्स वाला है। तो 4,000 में लाया था और 800 का प्रॉफिट करेगा, यानी कि उसको 4,800 में उसको बेच देगा। पहला आंसर। दूसरा था जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर कितना जीएसटी पेड कर रहा है। तो कंज्यूमर के नाम पे जो बिल बन रहा है वो कितना है, 4,800 का, तो जीएसटी इसी पर इम्पोज होगा। तो लिखेंगे नंबर 2 में जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर कितना जीएसटी पेड करेगा, तो 5% है ना, 5% ऑफ व्हाट,
5% ऑफ 4800, क्योंकि 4800 का बिल बना था तो 4800 पे होगा। तो 5/100 इंटू 4800, डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 5 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240। देखो 240, यानी कि SGST 120 और CGST तुम लोग लिख सकते हो इसको अलग अलग करके। SGST हो गया हम लोग का 120 और CGST भी हम लोग का हो गया है 120। थर्ड क्वेश्चन इसमें, अच्छा देखो इसमें अलग अलग कर ही दिया। हाँ देखो, तो CGST क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 2 नंबर आंसर हो गया ना, ये 2 नंबर हो गया और ये हम लोग का 3 नंबर हो गया। देखो CGST और SGST। नंबर 4 में टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना अमाउंट पेड कर रहा है, तो 4800 को तो बिल बना था, प्लस यहाँ पे 240 उसका GST। तो लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो 4800 वहां प्लस यहाँ पे 240, बस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5040 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपीज 12,500, a dealer in Kolkata sell the article to a consumer in the same city at a profit of 8%। एकदम फिर वही कहानी, देखो 12,500 में जो है उसका मार्किंग प्राइस क्या हुआ है और 8% का प्रॉफिट में वो बेचना चाहता है, और उसी स्टेट में तो वही CGST SGST का कंसेप्ट आएगा। इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। एकदम सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे, तुम लोग अपने से भी ट्राई करोगे, नहीं समझ में आएगा तो देखोगे, आए तो पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद आंसर मिला लेना है। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का देखो मार्क प्राइस कितना है 12,500, ठीक है, और प्रॉफिट कितना रखना है 8% का, तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू 8% ऑफ 12,500। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8/100 इंटू 12,500 कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा रुपीज 1000। 8 इंटू 125 क्या होता है 1000 होता है, यानी कि मार्किंग प्राइस 12,500 था, 1000 का प्रॉफिट, यानी कि अब कितना में सेल करेगा 13,500 में। तो लिखेंगे नंबर 1 में सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कौन था ये, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर ना, डीलर, सॉरी डीलर, फॉर डीलर। तो कितना हो जाएगा 12,500 प्लस 1000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13,500। देखो पहला आंसर हो गया। दूसरा है IGST बताइए, CGST एंड SGST। अच्छा ये IGST यहाँ पर क्या है, इंटर स्टेट GST है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। बोला है इंटर स्टेट GST बताइए। इंटर के माने क्या होता है, इंटर के माने क्या होता है बिटवीन, है ना, इंटर के माने क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल यानी कि बिटवीन द नेशनल, तो IGST के माने होता है इंटर स्टेट यानी कि बिटवीन द स्टेट। तो क्या यहाँ पे कोई 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहे हैं, सेल्स आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी, कोलकाता में ही उसको बेच रहा है, यानी कि कोई बिटवीन द स्टेट तो काम हो नहीं रहा है। तो क्या यहाँ पे IGST का कंसेप्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। IGST के माने होता है GST बिटवीन द स्टेट, यहाँ तो स्टेट के बिटवीन में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, ये तो एक ही स्टेट के अंदर में हो रहा है। तो क्या IGST यहाँ पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे IGST का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। हाँ अगर ऐसा होता कि बिहार और गुजरात या बिहार और यूपी, गुजरात और पुणे, इसके बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता तो IGST का कंसेप्ट आता, उस टाइम CGST और SGST क्या होता 0। पर जब विद इन द सेम स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उस टाइम में, लेकिन जब हम लोग का विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होगा तो उस टाइम में IGST क्या होगा 0 हो जाएगा। ये MCQ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एक क्वेश्चन आता है MCQ में
कि कोई एक शॉपकीपर है और वो गुजरात में या वो दिल्ली में एक सामान को सप्लाई किया है, इतना इतना परसेंट जीएसटी का रेट है, बताइए आईजीएसटी क्या होगा। अब बहुत स्टूडेंट क्या करता है, मार्क कैलकुलेशन में लग गया, जैसे तैसे कैलकुलेट करके कुछ भी आंसर ला देता है। हम लोग का ऑप्शन भी मैच हो जाता है, ऐसा ऑप्शन देता है कि कैलकुलेट करके आंसर आ ही जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन जीरो भी होता है। देखना, अगर एक ही स्टेट के अंदर बोल दिया है कि द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेम स्टेट, उस टाइम में आईजीएसटी क्या होता है, जीरो। हाँ, अगर कोई स्टेट अलग अलग हो तो आईजीएसटी रहेगा। चलो, तो पहला आंसर हो गया। अभी आईजीएसटी तब क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो 2 नंबर देखो हम लोग क्या है, आईजीएसटी अपना क्या होगा तब हम लोग का, आईजीएसटी हो जाएगा जीरो। और उसका रीजन हम लोग लिख देंगे, सिंस द आर्टिकल सिंस द articles transaction since the articles transaction takes place uh, within the same state, within the same state। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या हम लोग का जीएसटी है, तो लिखेंगे जीएसटी या फिर हाँ ठीक है, ऐसे लिखो, जीएसटी पेड बाय डीलर। तो जीएसटी पेड बाय डीलर, देखो तो जीएसटी जो है डीलर कितना पेड करेगा, जितना कंज्यूमर से लेगा। तो कंज्यूमर को सामान बेच रहा है कितना में, 13,500 में बेच रहा है ना, 13,500 में बेच रहा है। तो 13,500 के हिसाब से कंज्यूमर से जो वो जीएसटी लेगा उतना ही कुछ आया क्या करता है, वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो जीएसटी पेड बाय डीलर में क्या लिखेंगे, तो देखो लिखेंगे CGST, अच्छा 18% था ना, जीएसटी हम लोग का 18% है, तो CGST क्या होगा, 9% ऑफ क्या, 13,500। जितना वो कंज्यूमर से लेगा टैक्स, उतना ही जाके वो क्या करेगा, वहां पे जमा कर देगा। CGST पेड बाय डीलर, तो जितना कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा, तो कंज्यूमर से 13,500 के हिसाब से कलेक्ट करेगा, तो वही हिसाब से वो सबमिट कर देगा। तो हो जाएगा 9/100 इंटू 13,500, 0 पे कट कर देना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1215। ठीक है, तो हम लोग का SGST भी तब कितना होगा, SGST भी हो जाएगा हम लोग का 1215 हो जाएगा, 1215। नंबर 3 में हम लोग का है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर आर्टिकल के लिए कितना पैसा पे करेगा, तो लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना पेड करेगा, तो कंज्यूमर के नाम पे जो बिल बना था वो 13,500 का था, और 1215 करके SGST और CGST भी है, तो 1215 प्लस 1215, तो 13,500 में हम लोग 2430 जो है ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, और अब जितना भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही होगा। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से अलग क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में देखो दो पार्टीज इन्वॉल्व था ना, एक डीलर एक कंज्यूमर था, या फिर किसी क्वेश्चन में एक शॉपकीपर एक कंज्यूमर है, सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व था ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन आया देखो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, जैसे होलसेलर होगा, शॉपकीपर होगा, देन कंज्यूमर होगा। तो जो 3 पार्टीज वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो जो बीच में होता है, जैसे होलसेलर से गया कंज्यूमर, होलसेलर से गया शॉपकीपर के पास में, शॉपकीपर से कंज्यूमर, तो यहाँ पे मिडिल में कौन आया, शॉपकीपर। उसका जो टैक्स का लाइबिलिटी होता है, यानी कि उसका जो टैक्स का पेमेंट होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्यों इंटरेस्टिंग होता है अभी हम बता देंगे आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला है एक शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर फॉर ₹20,000। यहाँ पे हम लोग का एक होलसेलर है और यहाँ पे हम लोग का एक शॉपकीपर है। होलसेलर से शॉपकीपर के पास में सामान गया कितना में, ₹20,000 में, एंड सेल इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, और एक कंज्यूमर को वो 10% के प्रॉफिट में सेल कर दिया, 10% का प्रॉफिट रखा और उसको कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो यहाँ देखो 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गया ना। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो मिडिल वाला पार्टी होता है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, मिडिल में कोई भी क्यों ना हो, पर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मिडिल में जो रहेगा वो देखो किस हिसाब से टैक्स का कलेक्शन करेगा। शॉपकीपर जो है एक बार होलसेलर को क्या करेगा, टैक्स पेड करेगा, क्योंकि भाई सामान लाए ना वहां से,
20,000 में सामान खरीदा तो टैक्स पेड करेगा। शॉपकीपर जो टैक्स पेड करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स, या कोई भी जब टैक्स को पेड करता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, और जब टैक्स को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे शॉपकीपर क्या करेगा, इनपुट जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर, और फिर एट द सेम टाइम वो कंज्यूमर से क्या करेगा, टैक्स को कलेक्ट भी करेगा, यानी कि आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कंज्यूमर। अब अगर तुमसे पूछा जाएगा बताइए कि शॉपकीपर का टैक्स लायबिलिटी क्या है, यानी कि शॉपकीपर क्या टैक्स पेड करेगा, तो शॉपकीपर हो या जो भी हो मिडिल में जो रहेगा वो हमेशा नेट टैक्स पेड करता है, नेट टैक्स। अब ये नेट टैक्स क्या होता है, नेट टैक्स के माने होगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट मतलब क्या, टैक्स का कलेक्शन, और इनपुट के माने क्या होगा, टैक्स का पेमेंट। तो मान लेते हैं ये शॉपकीपर जो है होलसेलर को 200 रुपये टैक्स पेड किया और यहाँ से 300 रुपया कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 200 रुपये दे दिया, यहाँ से 300 रुपये का टैक्स कलेक्शन करे, तो 200 रुपये तो पहले दे दिया जो गवर्नमेंट का चला गया। अब यहाँ से जो 300 का कलेक्शन कर रहा है क्या पूरा फिर 300 गवर्नमेंट को दे देगा, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है उसमें से सिर्फ 100 रुपये टैक्स जो है गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब भाई कोई भी सोचेगा सर जब वो कंज्यूमर से 300 ले रहा है सर तो 300 को पेड करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो तो ऑलरेडी 200 रुपये होलसेलर को पेड करके आया है। अब यहाँ जो 300 है उसमें से सिर्फ 100 रुपये क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पेड करेगा। तो आउटपुट जीएसटी यहाँ पे 300 है और उसका इनपुट टैक्स पेमेंट था वो 200 था, तो 300 माइनस 200 क्या होगा, 100। ये होगा उसका टैक्स लायबिलिटी, जो सीधा वो कहाँ देगा, गवर्नमेंट को देगा। बाकी 200 तो वो होलसेलर के थ्रू पहुंचा दिया है। जो डायरेक्ट पेमेंट करेगा, डायरेक्ट वो कितना पेड करेगा, 100 रुपये पेड करेगा। अब अगर गवर्नमेंट पूछता कि नहीं तुमको तो 300 पेड करना चाहिए, तो उस केस में शॉपकीपर बोलेगा सर 200 रुपये तो हम आपको होलसेलर के थ्रू भिजवा दिए हैं, अगर हम आपको डायरेक्ट देने आते हैं तो 100 रुपये देंगे ना सर, तब ना 200 और 100 मिलकर 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल में जो रहेगा उसका टैक्स पेमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। काफ़ी स्टेटमेंट रहेगा इसका, तो जल्दी जल्दी देखो थोड़ा। लिखेंगे शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल ना, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹20,000। अब इस पे वो क्या करेगा, 12% का प्रॉफिट रखेगा। सॉरी कितना परसेंट का प्रॉफिट रखेगा वो, यहाँ पे सेल इट टू कंज्यूमर 10% का प्रॉफिट। तो लिखेंगे प्रॉफिट कितना है, 10%। 10% किसका, 10% ऑफ 20,000। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर टू द कंज्यूमर। ठीक है, एक्सक्लूडिंग टैक्स, ध्यान से एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना होगा तब, 20,000 में खरीदा है और 2,000 का प्रॉफिट रखेगा, कितना हो गया तब, 22,000। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी का रेट कितना है 12%, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। अच्छा, सिर्फ शॉपकीपर का ही इस बार पूछा है, तो हम तुम लोग क्या बोले थे, जो मिडिल में रहेगा उसका टैक्स पेमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसका जो टैक्स पेमेंट होता है वो क्या होता है, नेट जीएसटी होता है। नेट जीएसटी यानी कि आउटपुट टैक्स कलेक्टेड माइनस इनपुट टैक्स पेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शॉपकीपर जो है होलसेलर को कितना टैक्स पेड किया था। तो लिखेंगे इनपुट जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द होलसेलर। ठीक है, इनपुट जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर, कितना परसेंट है देखो जरा, 12% ऑफ, 12% ऑफ क्या, 20,000 जितना में खरीदा था। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12/100 यहाँ पे हो जाएगा 20,000, 00 यहाँ से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400। ठीक है, तो इसको सीजीएसटी और एसजीएसटी तुम लोग कर सकते हो, इसको जो है 2400 और 1200 कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि ये कंज्यूमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया है। तो लिखेंगे आउटपुट जीएसटी
आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम कंज्यूमर। तो फिर वही होगा, परसेंटेज उतना ही है, 12% ऑफ क्या, 12% ऑफ 22,000, क्योंकि कंज्यूमर को तो 22,000 में सेल किया था ना, 22,000। ठीक है, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, 12/100 इंटू 22,000, डबल जीरो यहाँ से कट हो गया, तो कितना हो जाएगा 2640। तो अभी तुम लोग क्या बताए थे कि जो मिडिल में रहेगा वो टैक्स पेमेंट कैसा करता है, नेट। तो नेट के माने क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। तो क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट कितना है हम लोग का, आउटपुट है 2640 माइनस इनपुट कितना है 2400, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2640 में से 2400 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 240 आंसर। तो मिडिल में जो रहेगा उसका टैक्स पेमेंट हमेशा ऐसे ही करेंगे, पहले हम लोग उसका इनपुट टैक्स पेमेंट निकालेंगे, फिर आउटपुट टैक्स कलेक्टेड करेंगे, देन हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखो जीएसटी का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, बस जितना भी क्वेश्चन है उसको आराम आराम से पहले सब लोग देखना, वीडियो को देख लेना, देखने के बाद खुद से सम्स को ट्राई करोगे। ठीक है, ये कोई घबराना नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो एंड तक देखना पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग है, शायद किसी को कन्फ्यूजन होता होगा, पर कोई टफ नहीं है। ये तो 4 ही क्वेश्चन है भाई, ये 5वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन में जितना समझ पाए हो उतना बहुत है, बाकी अभी सम्स करते जाएंगे तो तुम लोग समझ में आते जाएगा तुम लोग को। ठीक है, कोई घबराना मत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो ऐसा मत सोचना जा जीएसटी बहुत टफ है, कैसे क्या होगा, वैसे तो ईजी है। अगर फिर भी किसी को टफ लग रहा है तो देखना 4 क्वेश्चन में तुम लोग कितना समझ पाए, जितना समझो बहुत है। अभी और क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर होता जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और हम देखो एक ही कंसेप्ट से बार बार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, इससे तुम लोग को जो है ना सब समय तुम रिलेट कर पाओगे और जल्दी समझ पाओगे। देखो जैसे क्वेश्चन में 5 में बोल रहा है, अ डीलर बाय एन आर्टिकल, देखो डीलर है यहाँ पे, बाय एन आर्टिकल फॉर 6,000, किससे खरीद रहा है, होलसेलर से। फिर बोला है डीलर सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। फिर यहाँ देखो 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गया है ना, तो चलो इसको पहले स्ट्रक्चर बना, कौन कौन है यहाँ देखो, होलसेलर है पहले, उससे कौन खरीदा है, डीलर, और डीलर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। तो होलसेलर से वो कितना में खरीदा, देखो डीलर बाय एन आर्टिकल फॉर रुपीज 6,000 में खरीदा है। द डीलर सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट, प्लस 15% का प्रॉफिट रखेगा और रख करके कंज्यूमर को वो बेच देगा। अब बोले इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर में है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%, फाइंड द इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। बोला बताइए कि इनपुट जीएसटी कितना पेड किया। तो डीलर जो है किसको पेड करेगा, होलसेलर को पेड करेगा, क्योंकि उससे सामान खरीद रहा है ना। तो इनपुट के माने क्या होता है, टैक्स पेमेंट। तो बोल रहा है बताइए डीलर ने होलसेलर को कितना टैक्स पेड किया। भाई जितना में खरीदेगा उस पर ही टैक्स बैठता है, 6,000 में खरीद रहा है तो 6,000 पर टैक्स बैठ जाएगा। तो देखो पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर कितना था, ₹6,000 का। ठीक है, फिर ये प्रॉफिट रखिएगा कितना का, 15% का। तो प्रॉफिट हो गया 15%, 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ 6,000, तो हो जाएगा 15/100 इंटू 6,000। यहाँ पे डबल जीरो कट हो गया हम लोग का, तो कितना होगा 900, यानी कि 900 का प्रॉफिट रखेगा। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर टू कंज्यूमर को कितना में पेड कर देगा सामान, था 6,000 में खरीदा, 900 का प्रॉफिट रखेगा, कितना होगा 6,000
900। अच्छा, हम यहाँ पे लिखे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर, तो ऐसा भी लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कंज्यूमर, एक ही बात है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब बोला इनपुट जीएसटी ना पेड बाय द डीलर, तो भाई डीलर जितना में सामान खरीदा है होलसेलर से उतने ही पर टैक्स पेड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर, किसको, टू द होलसेलर। तो कितना परसेंट है देखो, तो जीएसटी 18% था ना, तो सीजीएसटी कितना होगा 9% हो जाएगा, यानी कि 9% ऑफ कितना 6000, तो 9/100 इंटू 6000 कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 540। तो अगर हम लोग का इनपुट सीजीएसटी अगर 540 है तो इनपुट एसजीएसटी भी कितना होना चाहिए 540। तो लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी वो भी कितना होगा हम लोग का 540 होगा। ठीक है, पहला आंसर हो गया हम लोग का। अब हम लोग आते हैं आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। बोला बताइए डीलर ने कितना आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया, किससे वो कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से। कंज्यूमर को भेजा था कितना में 6900 में, तो 6900 के हिसाब से वो क्या करेगा टैक्स का कलेक्शन करेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी पहले ना, तो लिखो आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर, किससे कर रहा है, फ्रॉम कंज्यूमर से कर रहा है। तो वही रेट वही है 9%, पर प्राइस कितना हो जाएगा 9% ऑफ 6900 है ना, 9% हो जाएगा 6900, क्योंकि वो कंज्यूमर को 6900 में सामान भेजा है ना, तो देखो वही होगा 6900 के हिसाब से टैक्स। तो 9/100 इंटू क्या होगा 6900। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, 9 और 69 को मल्टीप्लाई कर देंगे 621, 621। तो हम लोग का आउटपुट एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी वो भी कितना होगा ₹621 होगा। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखेंगे नेट सीजीएसटी एंड हाँ ठीक है सीजीएसटी पहले निकाल लेते हैं। नेट सीजीएसटी पेड बाय डीलर। तो नेट का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट कितना था 621 माइनस इनपुट कितना था 540, तो इसको हम लोग माइनस कर दिया जाए कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो हम लोग का नेट सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी भी कितना हुआ था, नेट एसजीएसटी वो भी कितना होगा ₹81 होगा। नंबर 4 में है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर वो कितना अमाउंट पेड करेगा। तो ये तो बहुत आसान होगी, देखो कौन हुआ, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितना अमाउंट पेड करेगा। तो भाई कंज्यूमर को सामान का दाम बताया गया 6900 और उससे 81 करके सीजीएसटी और एचजीएसटी भी कलेक्ट किया जाएगा 81 बस प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a manufacturer buys raw material worth ₹7,500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer. 7500 में देखो खरीदा है रॉ मटेरियल, कौन, मैन्युफैक्चरर, और बोल रहा है कि जीएसटी पेड करेगा कितना 5% का। 7500 में खरीदा है तो उसका जीएसटी पेड करना होगा ना, तो 5% का जीएसटी पेड करेगा। एंड सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू डीलर, और वो फिनिश प्रोडक्ट जो है किसको सेल करेगा, डीलर को, एट 40% प्रॉफिट, 40% का प्रॉफिट रख करके। फिर बोला है इफ द परचेज एंड द सेल बोथ आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर फिनिश प्रोडक्ट इज 12%। अच्छा ये क्वेश्चन तो और भी इंटरेस्टिंग आ गया, इसमें दो टाइप का जीएसटी है, एक रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी है वो कितना है 5% है, ठीक है, और जो फिनिश प्रोडक्ट पे जीएसटी है वो कितना है 12% है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखोगे तुम। बहुत बच्चे लोग क्या करता है कि दोनों टाइम ही जीएसटी जो निकालता है ना 5% के हिसाब से वो कर देता है, तो गलत हो जाएगा।
5% जो है वो मैन्यू इसके लिए रॉ मटेरियल के हैं और 12% जो है वो फिनिश प्रोडक्ट के लिए है। फिर हम लोग से बोला है फाइंड द, अच्छा देखो यहाँ पर ना 3 पार्टी इन्वॉल्व है लेकिन ना एक पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया। यहाँ पर बोला है ना कि मैन्युफैक्चरर खरीद के लाया, वही किसी से खरीदा है ना, तो उसको मेंशन नहीं किया पर वो है वहाँ पे, यानी कि यहाँ पर भी 3 पार्टी ही इन्वॉल्व है देखा जाए तो। देखो ये हो गया, ये अननोन पर्सन हम लोग के लिए छोड़ देंगे इसको हम लोग। अब यहाँ पे कौन आएगा, मैन्युफैक्चरर आएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर इससे खरीदा है रॉ मटेरियल कितना में, 7,500 में। उसके बाद जाकर के ये किसको बेच रहा है, डीलर को सामान बेच रहा है। लेकिन जब डीलर को बेच रहा था तो प्रॉफिट रखेगा कितना, प्लस 40% का प्रॉफिट रखेगा। ठीक है, तो बोल रहा है बताइए इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। बोले मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स पेड करेगा, तो भाई 7,500 में खरीद रहा है ना, तो जो टैक्स का पेमेंट होगा वो 7,500 पर ही होगा। कितना परसेंट का है, 5% का होगा। बहुत ईजी है, चलो उसको स्टार्ट करते बनाना। लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरर कितना है, ₹7,500। जीएसटी कितना है उसका, जीएसटी हम लोगों का 5%। तो लिखेंगे देयरफॉर इनपुट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना है, 5% ऑफ 7,500, 7,500 है ना। तो जितना भी सामान को खरीदेगा उस पर ही उसका टैक्स पेमेंट होगा। टैक्स का पेमेंट करा, दैट्स वाई इनपुट टैक्स। तो चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5/100 इंटू 7,500, यहाँ पे 0 0 हम लोग कट हो जाएगा। 5 को 75 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375। ये हो गया हम लोग का इनपुट जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर। ठीक है, पहला जो हम लोग का क्वेश्चन हो गया था ना, इनपुट जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, पहला आंसर हो गया 375। दूसरा क्वेश्चन है आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है। तो टैक्स कलेक्शन के लिए भाई किससे कलेक्ट करेगा, डीलर से। तो पहले ये तो देखो कि डीलर को बेचा है कितना में, वो पहले फाइंड करना होगा हम लोग को। तो देखो लिखेंगे प्रॉफिट बाय क्या, डीलर कितना प्रॉफिट रखने मांग रहा था, देखो 40%। 40% किसका, 7,500 का। तो 40/100 इंटू 7,500, यहाँ 0 0 कट कर देंगे। 4 और 75 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 3,000, यानी कि 3,000 को प्रॉफिट रखेगा। तो 7,500 में खरीद के लाया था, 3,000 वो प्रॉफिट रखेगा। यानी कि डीलर जो सामान सेल करेगा, सॉरी मैन्युफैक्चरर जो सामान सेल करेगा, एक मिनट यहाँ पे क्या था हम लोगों का, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सो ये तो प्रॉफिट होगा ना इसका, प्रॉफिट बाय मैन्युफैक्चरर होगा। ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर, वो डीलर को क्या कर रहा है, सामान सेल कर रहा है, प्रॉफिट कितना है 40% है। तो प्रॉफिट बाय मैन्युफैक्चरर होगा यहाँ पे, है ना, मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट रखा था ना 3,000 का। तो हो जाएगा देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरर कितना में सामान सेल करेगा, 7,500 में लाया था और 3,000 का प्रॉफिट करेगा, तो हो जाएगा 10,500। ठीक है, ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या था, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड। तो भाई जितना में सेल करेगा उस हिसाब से टैक्स का कलेक्शन कर लेगा। डीलर कितना में खरीदा, 10,500 में, तो टैक्स भी 10,500 के हिसाब से पेड करेगा। तो लिखेंगे नंबर 2 में आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर किससे कलेक्ट करेगा, फ्रॉम डीलर से कलेक्ट करेगा।
तो अच्छा, फिनिश प्रोडक्ट पे टैक्स कितना था याद है ना, 12% था, तो 12% के हिसाब से निकालना। 12% ऑफ क्या, 12,000, 10,500, 12% ऑफ 10,500, तो 12/100 इंटू 10,500, यहाँ डबल जीरो हम लोग कट कर देंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1260 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द डीलर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बोला बताइए कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पेड कर रहा है। तो देखो हम लोग का जो है मैन्युफैक्चरर देखो बीच में था ना, तो अगर बात होगा कि मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को डायरेक्ट कितना पेड कर रहा है, जब गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेड करने का बात आएगा तो उस टाइम में वो नेट टैक्स जो है वो पेड करता है, क्योंकि 375 वो तो ऑलरेडी पेड कर चुका है। किसको, जिससे वो खरीदा था, मेंशन नहीं यहाँ पे किससे, पर किसी को पेड किया, तो वो उसको पेड किया ना जिससे वो खरीदा है, गवर्नमेंट को पेड नहीं किया था। अब यहाँ पे हम लोग से बोला बताइए वो गवर्नमेंट को कितना पेड किया, यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपने हाथ से जो जाकर के वो देगा, अपने अकाउंट से जो जाकर के देगा, वो कितना देगा। जब वो अपने अकाउंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में भेजेगा तो उस टाइम में नेट टैक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग से बोला है ना, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उस टाइम में आएगा हम लोग का नेट वाला आएगा। ठीक है, नेट। तो कितना कितना होगा देखो, हो जाएगा नंबर 3 में टैक्स पेड बाई मैन्युफैक्चरर, टैक्स पेड बाई मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो कलेक्ट कितना किया था 1260। अच्छा 1260 जो था उसको तो दो हिस्से में बांटना होगा ना, सेंट्रल को कितना होगा 630 और स्टेट का भी कितना होगा 630। तो वहां पे हम लोग करना होगा 630 माइनस, अच्छा वो टैक्स पेड कितना क्या था 375, तो 375 का भी हम लोग क्या करेंगे आधा कर देंगे सेंटर के लिए, तो 375 का आधा कितना होता है 187.5। अब दोनों को माइनस करेंगे हम लोग का सीजीएसटी निकल जाएगा। फिर लिखेंगे हम लोग टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो जितना सेंटर का आएगा वही हम लोग का स्टेट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहले निकालना भूल गए थे, हम लोग वहाँ पे कर देना चाहिए था। अगर 375 का अगर उसका टैक्स पेमेंट था ना, तो 375 को सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग को अलग अलग कर देना चाहिए था। जैसे यहाँ पे 1260 निकला था, तो स्टेट को कितना जाएगा 630 और सेंटर को कितना जाएगा 630 जाएगा। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे हम लोग का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। बोला बताइए डीलर फिनिश प्रोडक्ट के लिए तब कितना देगा। तो भाई बहुत आसान है, सामान का दाम कितना था 10,500 डीलर के लिए, और प्लस ये टैक्स का पेमेंट होगा 1260 करके 2 बार, यानी कि कुछ ऐसा लिखेंगे अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा 10,500 वहाँ, अब प्लस यहाँ पे जो है 1260 करके 2 बार, सॉरी 1260 करके एक ही बार है ना, 630 करके 2 बार था ना, तो 1260 एक ही बार होगा, बस ऐड करके आंसर आ जाएगा।